नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। श्री विजयनगर में बीते दिनों दिन दहाड़े हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना अधिकारी गोविंद राम विश्नोई ने बताया कि चोरी के आरोपी हरदीप सिंह उर्फ कोकी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अनूपगढ़ जिले के गांव 7 के एक निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने चोरी किए गए आभूषण व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आरोपी नशे का आदी है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। ये विडंबना है कि देश के लिए महज 34 वर्ष की आयु में शहीद होने वाले डीडवाना क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी शहीद बाल मुकुंद बिस्सा के जन्म स्थल पर न तो इनकी स्मृति से कोई स्मारक है, न ही कोई सरकारी संस्था का नाम है। पीड़वा के ग्रामीणों के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव के विद्यालय का नामांतरण शहीद के नाम पर करवाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि क्रांतिकारी शहीद बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म छोटी खाटू तहसील के गाँव पीड़वा के एक पुष्ककर्णा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बिस्सा ने देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनके पिता कोलकाता में व्यवसाय करते थे, जिसके कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में संपन्न हुई। बिस्सा ने जोधपुर में वर्ष 1924 में चरखा एजेंसी व जवाहर खांडी भंडार की स्थापना की। ज्ञापन देने वाले में ओम महाराज, लिच्छू महाराज, पप्पू पुरोहित, कानाराम, साध भंवर सिंह, ताराचंद और भी तमाम लोग उपस्थित रहे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। बाल मुकुंद जी बिस्सा बे स्वतंत्रता सेनानी भी टाइम शहीद होगा और बाकी अटे गाँव का मायने पीड़वा के मायने कोई मूर्ति है, स्कूल में नाम है, कोई स्मारक है बनना चाहिए। आज इतना वर्ष होगा और मान योद्धा जोधपुर के मायने जालोरी गेट बाकी मूर्ति लागोड़ी है। बाल मुकुंद जी बिस्सा स्वतंत्रता सेनानी, गांव पीड़वा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर। इन वास्ते मांग करी हाँ कलेक्टर साहब उनके कोई स्मारक स्कूल को नाम कुछ होना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है ओम प्रकाश पुरोहित। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने शुक्रवार को अराई पुलिस थाना का औचक निरीक्षण किया। एसपी के थाने पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। एसपी वंदिता राणा ने पुलिस थाने में मालाखाना मैस बंदी गृह कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेप्यूटी उमेश गौतम व थाना अधिकारी राम स्वरूप जाट से क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी ली। एसपी राणा ने कहा कि पुलिस द्वारा आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण होना चाहिए और आमजन की सहायता में हमेशा तत्पर रहें। थाने का भवन जर्जर होने की जानकारी मिलने पर एसपी ने पुलिस थाने के लिए आवंटित जमीन का अवलोकन किया तथा शीघ्र ही नया भवन निर्माण करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार भी मौजूद थे। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। आज अराई पुलिस थाने का निरीक्षण किया गया। जो अपने सारे मुलाजमान हैं सभी के साथ बातचीत की गई और थाने में ओवरऑल जो क्राइम है उसकी क्या सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। थाने की नई ज़मीन जो अलॉट हुई है उसको देख के और जो नया थाने का कंस्ट्रक्शन होना है उसके बारे में भी चर्चा की गई और आने वाले समय में परिवादियों को अच्छी तरीके से सुना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो भी परिवार आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए। मैडम, ये जो पूरी बिल्डिंग है जर्जर हो चुकी है और बहुत परेशानी आ रही है, क्वार्टर भी ख़राब हो चुके हैं, तो इसके जब तक नई बिल्डिंग नहीं होती तो कोई मैडम उसके बारे में? अभी तो ये बिल्डिंग है, ये चली रही है, इसके अंदर रिपेयर का भी कुछ बजट है। इतने में नया जो ज़मीन है वो अलॉट हो चुकी है तो जल्दी ही बजट आ जाएगा नए थाने के कंस्ट्रक्शन का, वो शुरू करके फिर उसमें शिफ्ट किया जाएगा। थैंक यू। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम दरबार सजने वाला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा का आयोजन धर्मनगरी भीलवाड़ा में होने जा रहा है, जिसके चलते कथा स्थल पर आज धर्म ध्वज स्थापित कर कार्य शुरू किया गया। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के मुखारविंद से श्री हनुमंत कथा 6 से 10 नवंबर तक आयोजित होगी और इसके तहत 8 नवंबर को प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे तक दिव्य दरबार का आयोजन होगा। दरबार में किसी से भी दान दक्षिणा व शुल्क नहीं लिया जाता। राम राम का जाप करते हुए बैठना पड़ता है। अगर बालाजी महाराज की कृपा होगी तो गुरुदेव आपको दिव्य दरबार में स्वयं मंच पर बुला लेंगे। वहीं आज कुमुद बिहार में 3 खाली भूखंड पर धर्म ध्वज की स्थापना पूरे विधि विधान से संपन्न हुई। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की स्पेशल रिपोर्ट। भीलवाड़ा में आयोजित 5 दिवसीय हनुमान कथा की लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आज भूमि पूजन का कार्यक्रम भी शुरू हुआ है। वहीं हमारे बीच समाज से उद्योगपति छावड़ा जी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे ये कार्यक्रम तो कथा के हम इनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां हो चुकी हैं। देखिए, ये जो जगह है आज इसका भूमि पूजन हुआ, पांडाल की यहाँ स्थापना हुई और ध्वजा स्थापना हुई और ये जो जगह है ये
शहर में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो ट्रैफिक की, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पार्किंग का अरेंजमेंट अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है। और जो सभा जहाँ जो मंडप बनेगा उसका एरिया 5 लाख स्क्वायर फीट है, उसके साथ सपोर्टिंग 20 लाख स्क्वायर फीट जगह है। अनुमानित कितनी पब्लिक आती है? हम यहाँ तैयारी 50,000 से 1 लाख लोग तक आ सकते हैं। बाकी तो शायद ज़्यादा कुछ जैसे कि बागेश्वर सरकार की जहाँ पर भी हनुमान कथा होती है, हम उधर वहाँ 5 लाख से ज़्यादा डिपेंड्स करता है। 5 दिन की कथा है और भीलवाड़ा जिला उतना बड़ा नहीं, हम दिल्ली कथा में गए थे, 30-30 हज़ार लोग थे दिल्ली जैसे शहर में, लेकिन अधिकतम संख्या हो सकती है, लेकिन हम उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लो संख्या बढ़ती है तो हमने बफर जोन, आपको पता है 5 लाख स्क्वायर फीट का पांडाल, उसके बाद बफर जोन है जहाँ लोग उनको सुन सके, देख सके, इस तरह की व्यवस्था है। जैसा कि चावला जी ने बताया कि यहाँ लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर चुके हैं और अगर पब्लिक ज़्यादा भी आती तो उसके लिए भी इन्होंने पूरा इंतजाम किया। इसी भी हमारे साथ समाज भी सुनील जी भी मौजूद है, सभी हम जानेंगे कि क्या कैसा क्या भीलवाड़ा की इस वस्त्र नगरी के साथ साथ धर्म नगरी के नाम से भी मशहूर पूरे विश्व में है। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है जो सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए परम पूजनीय महाराज श्री बागेश्वर धाम जी इस भीलवाड़ा धरती पर पधार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज भीलवाड़ा ही नहीं, आसपास के कई जिलों के रहवासी यहाँ पे इस कथा श्रवण का आनंद लेंगे एवं इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनेंगे। और इस बहुत ही विशाल रूप में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए प्रकाश जी भाई साहब, विनोद जी भाई साहब, खंडेलवाल जी, कई लोग लगे हुए हैं। सबके संरक्षण में पूरी टीम लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये भीलवाड़ा के अंदर हर बार कोई ना कोई माइलस्टोन के रूप में उभर के आती है। ये कथा भी ऐसे ही एक माइलस्टोन के रूप में आएगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा और धर्म के प्रति आस्था होकर मानवता का विकास होगा। ऐसा हमारी तरफ से जो है प्रयास है और ईश्वर की कृपा से ये सब कर रहे हैं। भीलवाड़ा धर्म नगरी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा 5 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन होने जा रहा है। यह भीलवाड़ा के लिए बड़े गर्व की बात है। हनुमान कथा 5 दिवसीय जहां होने जा रही है, भीलवाड़ा के छोटी हरनी काठिया बाबा आश्रम में महंत श्री श्री 108 बनवारी शरण जी इस कथा को आयोजन करवा रहे हैं, जिसके चलते आज धर्म ध्वज की स्थापना भी की गई, पूरे विधि विधान से की गई, भूमि पूजन किया गया। हम जहां पर खड़े हैं कुमुद विहार थड़ में, जहां पर कि 5 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन होना है, जिसको लेकर के यहाँ के जो संरक्षक है, यहाँ के जो अध्यक्ष है, उनकी तरफ से इस मैदान को पूर्ण रूप से रोलर द्वारा लेवल में किया जा रहा है, जिससे कि कथा जब आयोजित हो तब वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैदान के बीचों बीच धर्म ध्वज अपनी पताका लहरा रहा है। वह इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक 5 दिवसीय हनुमान कथा आयोजन बड़ी धूमधाम से यहाँ होने वाली है और जिसको लेकर के जो समिति है वो पूर्ण रूप से सभी तैयारियां की हुई है। और वहीं भीलवाड़ा के 200 किलोमीटर तक के आसपास के रेंज में भी लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेकर के भी प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीलवाड़ा में 5 दिवसीय हनुमान कथा के आयोजन के दौरान एक दिन का दिव्य दरबार 8 नवंबर को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण गर्ग के साथ न्यूज़ 21 के लिए भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। खबर जिला डीग से है, जहां पर जिला अस्पताल में कचरा जलाने का मामला सामने आया। अभी कुछ दिन पहले कामा में हुई जनसुनवाई में किसानों की बात आई थी कि वे खेत खाली करने के लिए चावल के पूरे यानी कि पराली जलाते थे, जिससे वायु प्रदूषित होती है। सवाल यह है कि जिला अस्पताल मोहन स्वरूप मोहनी के सफाई कर्मियों को किसने ये इजाजत दी कि वो अस्पताल परिसर में बायो वेस्ट और कचरा जलाकर मरीजों की जान जोखिम में डाले। राजकीय अस्पताल में सुबह शाम सफाई कर्मी कचरा एकत्रित कर अस्पताल के अंदर ही उसे जलाते हैं।
ये तो वही बात हो गई कि सरकार करे तो लीला और जनता करे तो पाप। डीग जिला अस्पताल पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कठुमर विधानसभा क्षेत्र से भरतपुर सांसद संजना जाटव की सिफारिश पर 3 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को अलवर जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कार्यकारिणी में स्थान दिया है, जिसमें पूर्व चेयरमैन क्रय विक्रय गोपाल सिंह नरूका को जिला उपाध्यक्ष, हीरालाल सैनी को जिला महासचिव, कैलाश मीणा को जिला सचिव नियुक्त किया गया। भरतपुर सांसद संजना जाटव ने अपने खेड़ली स्थित कार्यालय पर तीनों वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का जिला पदाधिकारी नियुक्त होने पर साफा माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर सांसद संजना जाटव ने इनके कांग्रेस पार्टी के हित और संगठन के प्रति कार्य की सराहना की। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर जिला डीग से है, जहां पर कामा गेट पर स्थित बाबा पीतम दास बगीची का कुंड बदहाली का शिकार हुआ है। कुंड में पानी न होने के कारण करीबन 5000 मछलियां मरने की कगार पर हैं, क्योंकि ना ही कुंड में पानी है और ना ही प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। सरकार तो बनी है, लेकिन जनता की कोई सुनवाई करने वाला है ही नहीं। अध्यापक इंद्र सिंह फौजदार ने बताया कि महाराज विश्वेंद्र सिंह जब मंत्री थे, तब यहां सतीश तमोलिया ठेकेदार द्वारा यहां पीतम दास बगीची पर 15 से 20 लाख सरकारी खर्च से चंबल पाइपलाइन डलवाई गई, जहां पर 1-2 साल पानी आया और लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। वह लाइन अब तक ठीक नहीं है। यहां बगीची पर पीने के लिए पानी नहीं मिलता तो मछलियों को पानी कहां से आएगा। बगीची से 15 से 20 मीटर दूरी पर पानी की टंकी है, लेकिन सप्लाई बंद है। टंकी के सामने शमशान घाट है, जहां डेली कोई ना कोई मुर्दा आता है। बगीची पर गया कुत्ते, मछलियां व आदमियों तक को पीने का पानी नहीं मिलता। बजरंगी गौ सेवक रवि और कन्हैया, जो यहाँ अफसर मछलियों के लिए गोलियां और खाना डालने आते हैं, उन्होंने मछलियों की दुर्दशा देखते हुए अपने लेवल पर कुंड में पानी की टैंकर डलवाए हैं। जब ये गौ सेवक इतना कुछ कर सकते हैं तो इतनी बड़ी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती क्या? डीग जिला के हुक्मरानों को इस बारे में सोचना चाहिए। डीग से पंकज शर्मा की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पंकज शर्मा न्यूज़ 21 से आपको दिखाएंगे हम ऐतिहासिक जगह बाबा पीतम दास बगीची स्थल। यहाँ एक कुंडा हुआ करता था, भाई दिखाएंगे हमारे। इसमें ये ऊपर से पूरा भरा हुआ था। आज आसपास के चौहानों के कारण, पानी ना आने के कारण इसमें पानी खत्म हो चुका है, जिसमें 6-7 हजार मछलियां हैं। वो अपनी मरने की तादाद पर हैं। आपको पूछेंगे बाबा से। बाबा, आप यहाँ रहते हो? हाँ जी। आपका नाम? जय राधे। मेरा नाम पूर्णदास है जी। पूर्णानंद दास तो है। ये पानी इसका कैसे कम और क्या बात है? ये चारों तरफ जितना खेत है ना जी, उसमें बोरिंग लग गया जी, पानी खींच रहा है, तो कुंडा से पानी घट रहा है। अगर गवर्नमेंट का तरफ से कोई लहर से सुविधा हो जाए पानी का व्यवस्था, तो मच्छी सब जिंदा रहेंगे। पानी की व्यवस्था हो जाए या फिर इनको कहीं एडजस्ट किया जाए। हाँ ना, एडजस्ट किया है। यहाँ पानी रहना चाहिए, पानी क्योंकि ये सिद्ध पीठ है। पीतम दास महाराज का ये सिद्ध पीठ कुंडा है। पहले मेरा बचपन में ये भरा रहता था। तो गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं है आपको? है कुछ नहीं, ना कोई पानी ना 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 कोई नहीं, गवर्नमेंट का तरफ से कुछ नहीं। और ये आपके पीछे वाटर वर्क्स की टंकी है, इसका क्या हाल है? वो भी बंद पड़ा है कब से। मैं तो कब से, मेरा बचपन से देख रहा हूँ। लाइन भी डलवाई थी इसके लिए, लाइन डलवाई थी, लाइन डलवाई लाइन वो तो मेरे को वाटर पता वर्क्स नहीं। की कोई लाइन नहीं है यहाँ पे? लाइन डली थी लेकिन टूट गई। मैं अपने तरफ बोलूँ? हाँ जी। मैं मास्टर इंदर सिंह जी, डीग का रहने वाला हूँ। यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये बाबा पीतम दास की समाधि स्थल है जी। बाबा पीतम दास कुंडा है। महाराजा सूरजमल की अमर स्थानीय है जी, जिनके आशीर्वाद से ये भरतपुर डीग का किला बना जी। और डीग के किले को अजय दिया, आशीर्वाद दिया महाराजा सूरजमल को। आज उनकी अमर निशानी, अमर निशानी। यहाँ पे कई हजार मछलियाँ पानी के अभाव में मरने के कगार पर हैं। प्रशासनिक लोगों को खबर भी पहुँचा चुके हैं। आसपास लोगों ने पानी जो आने का साधन था सब रोक दिए। नहर से सीधा संबंध था, नहर से संबंध बीच में रोक दिए खेत वालों ने सब। तो ये गुरुजी चंबल की जो लाइन जो यहाँ डली थी वो कोई यहाँ लाइन नहीं है? यहाँ हमने महाराज साहब जिस समय मंत्री थे उस समय यहाँ लाइन भी डलवाई, पानी की लाइन यहाँ कनेक्शन कराया, लेकिन उसमें कैसे पाइप डाल दिए कोई पता नहीं। पाइप आज टूट चुके हैं, कोई भी पानी नहीं आता। यहाँ पीने का पानी भी नहीं आ रहा है। आज तक चंबल की कोई सुविधा नहीं मिल पाई। चंबल की सुविधा मिली थी, डलवाई थी। उस समय मंत्री जी महाराज थे, उन्होंने पैसा दिया, डलवाई। सतीश तमोलिया जी ठेकेदार थे उस समय, उनसे कह के हमने डलवाई। लेकिन डलने के बाद पानी आने लग गया, कई महीने पानी आया। पानी आने के बाद में इस समय लाइन टूट गई है, अब कोई मरम्मत करने वाला इसके लिए नहीं है। नहीं है, वाटर बॉक्स का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं तो मछलियों के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? महाराज पीतम दास के कुंडा पर जो मछलियाँ मरने के कगार पर हैं, इनको बचाने का एक ही व्यवस्था हो सकती है। पानी की व्यवस्था तो नहर से होती है, लेकिन इस समय तात्कालिक व्यवस्था यही है, प्रशासन को चेतना चाहिए और इन मछलियों को सही शिफ्ट करा दें, जिससे कि 5000 मछलियाँ मरने से बच जाए। हमारा यही निवेदन है, हमारी आम पब्लिक की भावना है। ये कुंडा पीतम दास इस डीग का
ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक स्थल है। दीप के लोग सब जुड़े हुए हैं, गणमान्य लोग सब यहाँ से जुड़े हुए हैं। यहाँ अजमेर स्थित रोडवेज के केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा तीसरे दिन शुक्रवार को प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर प्रशासन और सरकार द्वारा निर्णय नहीं लेने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो वो सभी रोडवेज कर्मचारी उग्र आंदोलन पर उतरेंगे। माकुपुरा स्थित रोडवेज की सेंट्रल वर्कशॉप में कार्यरत रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा लंच टाइम में शुक्रवार को भी प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि विगत 3 दिन से वे सितंबर का वेतन, बोनस और एक्स ग्रोशिया के भुगतान को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसे लेकर उन्होंने कार्यशाला प्रबंधक सहित सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा दिया, लेकिन प्रशासन और सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुध नहीं ली। दीपावली का त्योहार आगामी दिनों में है, लेकिन भुगतान नहीं होने से सभी कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन भी उतरेंगे। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष के निर्देशानुसार उदयपुर जिले के पंचायती राज मंत्रालय लिपिक ब्लॉक नयागांव में नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ। मीडिया प्रभारी राजेश लबाना ने बताया कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष नीलेश तीरगर, महामंत्री चंदूलाल नायक को बनाया गया है। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष कृष्ण आहारी, शांतिलाल खराड़ी, कोषाध्यक्ष बंसी गरासिया, संरक्षक संगीत जैन, मीडिया प्रभारी राजेश नायक, संगठन मंत्री अजय सकचंद्र, प्रकाश गरासिया, दिनेश सचिव पद पर दशरथ व्यास, खेल मंत्री हरीश नायक, प्रवक्ता नरेश गरासिया एवं विनोद गोमती को मनोनयन किया गया। चुनाव प्रक्रिया जिला पर्यवेक्षक गोपाल लोहार से संपन्न करवाई। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। राजस्थान में इस बार दीपावली से सर्दी का आगाज हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों की अगर माने तो दीपावली से पहले उत्तर भारत के राज्यों में सीजन की पहली बर्फबारी 24-25 अक्टूबर को हो सकती है। अगर बर्फबारी होती है तो राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में रात में सर्दी बढ़ने की संभावना हो जाएगी। जयपुर मौसम केंद्र राजस्थान अधिकांश हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन मौसम साफ रहने और धूप निकलने के साथ तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 24-25 अक्टूबर को उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान एरिया में एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है और इस सिस्टम की तीव्रता इतनी ज्यादा होने की संभावना है कि इसे इन राज्यों में सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी हो सकती है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।